हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे गो लैंग्वेज का यूज करके एपीआई डेवलप करेंगे। और यहाँ पे मैं फाइबर फ्रेमवर्क का यूज करूँगा फॉर द रिक्वेस्ट रिस्पांस। और जो डाटाबेस का यूज करूँगा वो यहाँ पे मैं एसक्यूएलआईटी यूज करूँगा। तो फाइबर फ्रेमवर्क आपका सिमिलर है एक्सप्रेस जेएस के जो नोड जेएस के साथ जो हम लोग यूज करते हैं रेस्ट पेज बनाने के लिए, चाहे वेब डेवलपमेंट में यूज होता है जनरली बैकएंड लिखने के लिए, ठीक है ना। तो फाइबर भी सिमिलर है उसी के जो गोलैंग में यूज होता है वेब फ्रेमवर्क बनाने वेब डेवलपमेंट के लिए और बैकएंड लिखने के लिए, मतलब वेब डेवलपमेंट के, ठीक है। चाहे आप रेस्ट पेज भी बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपके पास थोड़ा सा गोलैंग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और कैसे पैकेज को डाउनलोड करते हैं, वैसे तो मैं इसमें बताऊंगा आपको, लेकिन एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है इस वीडियो को देखने से पहले, ठीक है। तो चलिए इनिशियलाइज करते हैं फर्स्ट तो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे गो मोड इनिट सिंपल एपीआई विथ गो, ठीक है। तो यहाँ पे go डॉट मॉड हमारे पास फाइल एक क्रिएट हो गया, ठीक है। मॉड्यूल जो है हमारे पास सिंपल एपीआई विथ गो है, जो आपने नाम रखा था यहाँ पे मॉड्यूल का, ठीक है। और उसके बाद जो पैकेज मैं डाउनलोड करने वाला हूँ गो गेट, यहाँ पे गौर आयो गौर, ठीक है ना। तो गौर में यहाँ पे ORM है एक्चुअली में, जो रॉ एसक्यूएल होता है उसको सिंपल बना देता है, ठीक है ना। रॉ एसक्यूएल क्या होता है ना कि कोई भी डाटाबेस का रिकॉर्ड्स को अगर हमें फेच करना है तो वहाँ पे हम सिंपल क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स अगर टेबल का नाम है तो, और सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब रॉ एसक्यूएल लिखते हैं। तो ORM क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या करता है ना कि उसको सिंपल बना देता है। ये कुछ फंक्शंस देगा जिसका आप यूज करके डायरेक्ट आप फेच कर सकते हो, आपको उतना बड़ा क्यूरी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ORM मतलब एक तरह से सिंपल बनाता है, रॉ एसक्यूएल को शॉर्टकट मतलब एक तरह से करता है, ठीक है ना। वैसे तो आप रॉ एसक्यूएल लिख करके वो काम कर सकते हो, लेकिन आई रिकमेंड कि ये यूज करना ज़्यादा सही रहता है। और जो रियल लाइफ में जो एप्लीकेशन बनते हैं उसमें ORM का यूज होता है, ठीक है ना। तो ORM हो गया, ये गॉर्म हो गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग फाइबर को डाउनलोड करेंगे, गो गेट github.com गो फाइबर फाइबर v2, ठीक है ना। तो ये सिंपल पैकेज का जो नाम है आपको यहीं लिखना है, ठीक है ना, डाउनलोड करने के लिए। और उससे रिलेटेड जो डिपेंडेंसी है वो हमारे पास इंस्टॉल हो गई, ठीक है ना। एक जो पैकेज होता है वो बनता है तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट डिपेंडेंसी भी यूज होती है, तो उसको भी ये डाउनलोड करता है कोई भी पैकेज, क्योंकि वो जब उस पर डिपेंड करती है तो उसको भी वो डाउनलोड करेगी, ये जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फाइबर डाउनलोड हो गया। उसके बाद हम लोग एसक्यूएलआईटी का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, वो गेट और गिटहब गॉर्म डॉट आयो गॉर्म, आई थिंक गॉर्म डॉट आयो नाम है ना, और ड्राइवर एसक्यूएलआईटी ये हमारे पास नाम है। तो जितने भी डिपेंडेंसी है वो हमारे पास इंस्टॉल हो गया। जो go डॉट सॉम फाइल है इसमें आपके पास डिपेंडेंसी मिलेगी, ठीक है ना। ये दोनों फाइल्स को आपको छेड़ना नहीं है, ठीक है ना। हम एक एंट्री फाइल बना लेते हैं जहाँ से मतलब सिंपल जो मेन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो नहीं, लेकिन सी और C++ आपने जो लैंग्वेज पढ़ा होगा तो इसमें क्या होता है ना कि एंट्री फंक्शन होता है, इंट मेन करके फंक्शन होता है। तो सिंपल आप समझ सकते हो मेन डॉट गो यहाँ पे क्या है, वो एंट्री है हमारे पास प्रोजेक्ट का, मतलब जितने भी एक्सटर्नल जो फाइल्स हम लोग बनाएंगे उसका जो कोड है यहीं पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। तो इंपोर्ट में fmt कर लेता हूँ पहले, तो सिंपल प्रिंट करने के लिए एक तरह से यूज होता है, ठीक है। पंक मेन, और यहाँ पे पैकेज में मैं कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल प्रिंट करा के देखता हूँ मैं, यहाँ पे एपीआई विथ गो एंड फाइबर विथ एसक्यूएलआईटी, ठीक है ना। एक सिंपल मैंने स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे, फाइबर होता है। इसे रन करके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा बस एपीआई विथ गो एंड फाइबर विथ एसक्यूएलआईटी। तो सिंपल जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था उसको प्रिंट करा दिया ये चीज, तो ये हमारे पास एंट्री पॉइंट से काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डाटाबेस कैसे सेटअप करेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ एक, मतलब मैं यहाँ पे प्रोफेशनल जो रियल लाइफ में जो यूज होते हैं वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब एक इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट सेटअप मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो ये प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, लेकिन मैं एक तरह से कन्वेंशन फॉलो करना ज़्यादा मतलब अच्छा समझता हूँ, ठीक है। तो डाटाबेस फोल्डर हो गया, कंट्रोलर्स हम लोग लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे, और राउटर्स जो हम लोग लिखेंगे वहाँ पे राउटर्स फोल्डर में बना देता हूँ। और एक फोल्डर हमारे पास हो जाएगा मॉडल्स का,
ठीक है ना। जो भी हमारे पास टेबल्स का जो नाम होगा वो मॉडल्स सिंपल हम लोग क्रिएट करेंगे और उसी मॉडल्स के अनुसार वो टेबल क्रिएट होंगे। ठीक है, तो कंट्रोलर्स हो गया, डाटाबेस, मॉडल्स, राउटर हमारे पास हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट तो मैं डाटाबेस में जाता हूँ यहाँ पे और डाटाबेस डॉट गो और पैकेज में डाटाबेस ही रखता हूँ, डाटाबेस। ठीक है, पैकेज का आप इससे भी कोई भी नाम रख सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँ जो फोल्डर का नाम है वही रखो तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, और यहाँ पे टाइप डीबी इंस्टेंस, डीबी इंस्टेंस में क्रिएट कर लेता हूँ, इंस्ट्रक्ट। मतलब एक तरह से प्रोफेशनल यहाँ पे कोडिंग में करने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर इस प्रोजेक्ट को स्केल भी करना हो तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है ना, वो स्ट्रक्चर मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो डीबी इंस्टेंस मतलब एक मैं क्रिएट करता हूँ डीबी और यहाँ पे एक पॉइंटर ले लेंगे गोर्म डॉट डीबी का। तो गोर्म को पहले एक मिनट, गोर्म डॉट, ठीक है, तो एक पॉइंटर हो गया यहाँ पे डीबी इंस्टेंस में गोर्म डीबी का। ठीक है ना, तो डीबी इंस्टेंस को हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं डीबी को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, वार डाटाबेस डीबी इंस्टेंस इंस्टेंस। यहाँ पे सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं होती है, ये मेरा आदत हो गया है दूसरे लैंग्वेज के काम करते हुए। ऑन कनेक्ट डीबी हम लोग फंक्शन बनाएंगे एक। ठीक है, और यहाँ पे डीबी एरर, ठीक है, गोर्म डॉट ओपन। ठीक है, तो गोर्म डॉट ओपन है, ये दो आर्गुमेंट को रिटर्न करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डीबी गोर्म डॉट डीबी और एरर, अगर कोई एरर आता है तो वो एरर में आ जाता है। ठीक है ना, और उसको वेरिएबल को असाइन करने के लिए कॉलन हम लोग इक्वल टू देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डीबी का नाम है यहाँ पे मैं SQLite डॉट ओपन, कोई भी आप नाम रख सकते हो, इसे तो मैं API डॉट डीबी रख देता हूँ नाम। ठीक है, और एम% गोर्म डॉट कन्फिग। तो ये डिफॉल्ट कन्फिग है गोर्म का, वो यहाँ पे ओपन में जब आप होवर करोगे यहाँ पे लोडिंग करा है वैसे तो। एक मिनट, SQLite तो हो गया ना। ठीक है, एरर क्यों दिखा रहा है SQLite। ठीक है, थोड़ा देर ये प्रोसेस होके हो जाएगा, वो एरर नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, तो अगर एरर कोई रहता है हमारे पास, एरर इज नॉट नील, मीन्स कि एरर आता है, नील नहीं है एरर। ठीक है ना, तो एरर आता है तो हम लोग क्या करना, लॉग डॉट फटल, पहले तो इसको प्रिंट करा देंगे कि कौन सा एरर चाहिए है, मतलब वो कौन सा एरर है, चाहिए मतलब डाटाबेस ओपन फील्ड, तो सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं। और ओएस डॉट एग्जिट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2 चाहे 1 जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एरर नहीं आ रहा है। ओपन पे अब जब आप होवर करोगे तो यहाँ पे देखो डायलेक्टर है। ठीक है, सेकेंड है गोर्म ऑप्शन, तो गोर्म डॉट कन्फिग जो हमारे पास है, ये सिंपल जितने भी ऑप्शंस होते हैं डिफॉल्ट ऑप्शंस वो हमारे पास मिलती है, तो हम लोग सिंपल उसमें पास कर दे रहे हैं क्योंकि वही उसका डिमांड है। ठीक है, और यहाँ पे एरर अगर कोई आता है तो उसे हैंडल कर लेते हैं हम कि एरर जब आता है तो डाटाबेस फेल्ड हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास एग्जिट हो जाएगा। ठीक है ना, कोई डाटाबेस क्रिएशन नहीं होगा। ठीक है, और डाटाबेस अगर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो हम सिंपल प्रिंट एलन करा देते हैं बेसिक के लिए कि कनेक्टेड सक्सेसफुली, कनेक्टेड टू द डाटाबेस सक्सेसफुली। सेमीकोलन देने का मुझे आदत हो गया। लॉगर में हम लोग सिंपल इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मैं इसे हटा ही देता हूँ। ठीक है ना, और लॉग डॉट प्रिंट एलन रनिंग माइग्रेशंस, अगर माइग्रेशन कोई रन करते हैं हम लोग तो। ठीक है ना, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि अभी हमने कोई भी मॉडल्स क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, डीबी का आ रहा है ना। ठीक है, तो डीबी का हम लोग क्योंकि अभी यूज नहीं किया हुआ ना इसलिए ये एरर दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो डीबी का जब हम लोग यूज करेंगे, जब मॉडल्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं तो सिंपल यहाँ पे हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे यूजर नाम से, यूजर डॉट को। ठीक है, और पैकेज में मॉडल्स ही रखता हूँ, इसका जो फोल्डर का नाम है सिंपल वही रखूंगा। टाइप हम लोग यूजर क्रिएट करेंगे, एक स्ट्रक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और आईडी हमारे पास होगा यू इंट, और यहाँ पे जेसन, जो भी हमारे पास जो डाटा हम लोग पास करेंगे, चाहे डाटा जो पास होगा बिटवीन द सर्वर्स, तो सर्वर्स नहीं, सर्वर और क्लाइंट जो भी हम लोग मतलब पास करेंगे डाटा को, जैसे गेट करेंगे
फेच करने समय, तो उस समय जो नाम यूज होगा वो हमारे पास आईडी यूज होगा। और गौरव का हमारे पास एक प्राइमरी की होता है। प्राइमरी क्या होता है? यूनिक की होता है, ठीक है ना। मतलब ये आईडी क्या है? यूनिक है, ठीक है ना। प्राइमरी की अगर आपने डाटाबेस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये प्राइमरी की क्या होता है। क्रिएटेड एट, और यहाँ पे टाइम डॉट टाइम, ठीक है, जो करंट टाइम है वो हमारे पास होगा। फर्स्ट नेम, यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो भी मैं फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ, ये भी क्या हो रहा है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है फर्स्ट लेटर कैपिटल देना, क्योंकि ये क्या होता है ना, फर्स्ट लेटर जब हम कैपिटल देते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि ये पब्लिक है, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी फंक्शन का भी मैंने नाम यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, देख लो तो यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, नाम के जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल दिया हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि इसको अब मैं दूसरी फाइल में यूज कर सकता हूँ। अगर मैं स्मॉल दे दूँ तो दूसरी फाइल में यूज नहीं कर सकता, तो ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे स्ट्रिंग होगा हमारे पास, और जेसन में जो हम लोग डाटा लेंगे वो फर्स्ट नेम होगा, ठीक है ना। तो जब हम लोग एपीआई को कॉल करेंगे इसको, तो वहाँ पे जो हम लोग जेसन में जो नाम पास, जेसन में जो हम लोग फील्ड पास करेंगे तो उसका नाम फर्स्ट नेम होगा। जब आप मतलब मैं पास करके दिखाऊंगा तो वहाँ पे आप समझ जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम जो स्मॉल में पास होगा वहाँ पे, लेकिन जो हम लोग यूज करेंगे इस स्ट्रक्ट का, जब हम लोग यूज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग कैपिटल में फर्स्ट नेम एक्सेस करेंगे, ठीक है। और लास्ट नेम होगा, ये भी स्ट्रिंग होगा, और जेसन लास्ट नेम, ठीक है। तो यही सब फील्ड रखता हूँ। अभी मैं उतना हाई फाई मॉडल यहाँ पे मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल हम लोग एपीआई का जो मेन हमारे पास यहाँ पे एजेंडा है, एपीआई कैसे क्रिएट करना है वो देखना है, ठीक है ना। आप इससे फर्दर एक्सेल कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो डाटाबेस में जो मॉडल्स है उसको मैं कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना कि मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ कि माइग्रेशंस, ठीक है। तो आप डीवी डॉट ऑटो माइग्रेट हमारे पास एक फंक्शन मिलता है, और जितने भी मॉडल्स है वो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे, ठीक है ना। जितने भी मॉडल्स आप क्रिएट करो कोमा दे के आप लिखते जा सकते हो, ठीक है ना। वैसे मैं एक और मॉडल क्रिएट कर ही लेता हूँ कि आपको पता रहे कि कैसे मॉडल्स क्रिएट करते हैं, मतलब मल्टीपल मॉडल्स कैसे क्रिएट करते हैं, और उसे कैसे टेबल्स को उसे क्रिएट करते हैं। वैसे तो मैं प्रोडक्ट का यहाँ पे नहीं करूँगा, प्रोडक्ट मॉडल का, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो पैकेज मॉडल्स ही रखेंगे, क्योंकि जो फोल्डर का नाम है वही रखते हैं। टाइप प्रोडक्ट स्ट्रक्ट, और आईडी इसका भी होगा एक प्राइमरी की, इंट रखते हैं। जेसन आईडी गौरव, यहाँ पे प्राइमरी की हो जाएगा ये भी, ठीक है। और क्रिएटेड एट का सिंपल टाइम डॉट टाइम, ठीक है ना, क्योंकि ये फील्ड आपको प्रोवाइड करना नहीं है, वैसे तो ना एक्सेस करना है ज़्यादातर। नेम स्ट्रिंग एक्सेस तो करना है क्योंकि जरूरत तो पड़ता है इसका। जेसन नेम, और सीरियल नंबर होता है प्रोडक्ट का, तो सीरियल नंबर भी लिख लेते हैं। मतलब आप प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस वगैरह भी सब ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैं सीरियल ले लेता हूँ जेसन, और इसका जो नाम रहेगा सीरियल नंबर रहेगा। वैसे यहाँ पे नाम आप दूसरा भी रख सकते हो, लेकिन जब आप एपीआई को जब कॉल करोगे और वहाँ पे जब आप प्रोडक्ट क्रिएट करोगे तो वहाँ पे जब आप फील्ड का जो नाम होगा वो सिंपल यही नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम आप रखोगे वही नाम वहाँ पे भी प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे मैं नाम रख रहा हूँ सीरियल नंबर, तो वहाँ पे भी जो फील्ड का नाम रखूंगा वो सीरियल नंबर ही रखूंगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक और एक और मॉडल्स प्रोडक्ट करके, ठीक है। हम डाटाबेस में मॉडल्स को यहाँ पे कोमा करके मॉडल्स डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डाटाबेस डीवी इंस्टेंस और डीवी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। जब इसे हम लोग रन करेंगे तो सिंपल ये क्या करेगा कि डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम राउटर को क्रिएट कर लेते हैं कि कैसे हम लोग फेच करेंगे। मतलब राउटर्स क्या होता है ना कि उस यूआरएल का यूज करके कैसे हम लोग टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं उस टेबल्स में। यूजर जो मॉडल्स है ना वही एक तरह से टेबल है,
ठीक है ना। यूजर जो मैंने यूजर डॉट गो जो मॉडल का यहाँ पे बनाया हुआ है यूजर, ये टेबल का नाम है सिंपल, ठीक है ना। जब डाटाबेस क्रिएट होगा तो यूजर नाम से एक हमारे पास टेबल क्रिएट होगा, ठीक है ना। उसमें हम लोग रिकॉर्ड को ऐड करेंगे। तो वो कैसे ऐड करेंगे, वो राउटर की मदद से हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल पहले तो हम लोग कंट्रोलर्स लिख लेते हैं, क्योंकि कंट्रोलर्स फंक्शन का ही यूज करेंगे कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल यूजर डॉट गो लिखता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि यूजर से रिलेटेड जितने भी फंक्शनलिटी है, जैसे कि क्रिएट यूजर, डिलीट यूजर, अपडेट यूजर, ठीक है ना, ये सब फंक्शनलिटी यूजर डॉट गो में हम लोग लिखेंगे। तो इसलिए मैंने यूजर नाम एक अलग से एक फोल्डर एक अलग से फाइल बना लिया, जो यूजर से रिलेटेड फंक्शनलिटी होगी वो उसमें रहेगी। तो देखो ये मैं एक एक फोल्डर एक एक फाइल अलग अलग बनाता हूँ। मैं चाहूँ तो मेन डॉट गो में पूरे फंक्शनलिटी लिख सकता हूँ, लेकिन वो सही चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना। वो आप जब उसे स्केल करोगे तो वो हेक्टिक हो जाएगा। एक ही फाइल में आप पूरे कोड लिखते जा रहे हो तो अच्छा नहीं रहता है। इसलिए अलग अलग फाइल्स और फोल्डर्स बना के एक अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। ये जो मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर आपको तैयार करके दिया हुआ है, आप इसे और भी स्केल करोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। एक अलग अलग सेपरेट कोड है अलग, ठीक है ना। हर एक स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक फंक्शन और स्पेसिफिक फाइल है, तो वो उसको स्केल करना ईजी होता है। वैसे तो ये प्रोजेक्ट स्मॉल है, इसको तो आप मेन डॉट गो में ही पूरे कोड लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे एक इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उस फोल्डर कन्वेंशन को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेज जो हमारे पास होगा सिंपल हम लोग कंट्रोलर से रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टाइप यूजर सीरियलाइजर मैं यूज करता हूँ। यूजर सीरियलाइजर क्यों बनाता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी यूजर हमारे पास फेच होके आएगा उसको फिर से हम लोग सीरियलाइज करेंगे, ठीक है ना, एक ओरिजिनल डाटा में। क्योंकि जो डाटा जो पास होता है ना सर्वर पे जो हम लोग डाटा भेजते हैं और वहाँ से जो डाटा हमारे पास आता है, वो डाटा क्या होता है ना, जेसन में आता है। तो उसको रियल ऑब्जेक्ट रियल स्ट्रक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूजर सीरियलाइजर नाम से एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं। जो डाटा आएगा जेसन में उसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आईडी इंट हमारे पास था और जेसन यहाँ पे आईडी था, ठीक है। फर्स्ट नेम स्ट्रिंग और जेसन फर्स्ट नेम, और जो लास्ट नेम स्ट्रिंग और जेसन लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास फंक्शन होगा क्रिएट रिस्पॉन्स यूजर ओके। तो यूजर हमारे पास मॉडल्स डॉट यूजर, और जो रिटर्न होगा यूजर सीरियलाइजर रिटर्न होगा, ठीक है ना। और रिटर्न यूजर सीरियलाइजर, यहाँ पे यूजर डॉट आई डी, ठीक है। और जो सेकेंड आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट नेम है और यूजर डॉट लास्ट नेम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्ट क्या क्या लेता है, आईडी लेता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो वो हमने पास कर दिया इस यूजर से, ठीक है ना। जो मॉडल्स डॉट यूजर है, ठीक है। फाउंड क्रिएट यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं जो क्रिएट रिस्पॉन्स यूजर है इसका जो फर्स्ट लेटर है, अब देखो तो मैंने स्मॉल दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो क्रिएट यूजर है ये इसका मैंने कैपिटल लेटर दिया, क्योंकि इस क्रिएट यूजर को ना मुझे दूसरे फाइल में भी यूज करना है, लेकिन इस क्रिएट रिस्पॉन्स यूजर को मैं इसी क्रिएट यूजर फंक्शन में इंटरनली मतलब इसी फाइल में यूज करूंगा, इसलिए मैंने उसको स्मॉल दिया हुआ है, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हो प्राइवेट टाइप, प्राइवेट और पब्लिक टाइप, ठीक है ना। तो ये क्रिएट रिस्पॉन्स यूजर क्या है, एक प्राइवेट है, मतलब इसी फाइल में आप यूज कर सकते हो, दूसरे फाइल में यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, एक पब्लिक है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल है, ठीक है। तो गो लैंग्वेज में मतलब ऐसा ही कन्वेंशन फॉलो होती है, तो ये चीज दिमाग में रखना। सी स्टार और फाइबर डॉट सी टी एक्स क्लाइंट कंटेक्स्ट एक तरह से बोल सकते हो आप। और ये अगर इधर आता है इधर को रिटर्न करेंगे वार यूजर मॉडल्स डॉट यूजर, ठीक है। इफ एरर सी डॉट बॉडी पार्सर, ठीक है ना। तो हम लोग जो पार्स करेंगे यहाँ पे डाटा को एम्परसेंट यूजर का जो भी डाटा है उसको पार्स करेंगे, ठीक है ना। और उसमें अगर कोई एरर आता है, मतलब पार्स करने में कोई एरर आता है, तो हमारे पास वो एरर में आ जाएगा। और हम लोग एरर इज नॉट इक्वल टू नी, तो हमारे पास रिटर्न कर देंगे सी डॉट स्टेटस 400 जेसन डॉट एरर, ठीक है। और अगर एरर नहीं आता है तो हमारे पास डाटाबेस डॉट
हमारे पास कैपिटल डाटाबेस था ना, डाटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो डाटाबेस है, ये जो डाटाबेस मैंने क्रिएट किया था, वो डाटाबेस से जो डाटाबेस इंस्टेंस है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे डाटाबेस इंस्टेंस से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। जो डीवी जो गॉर्म है, गॉर्म डीवी, उसका इंस्टेंस को यहाँ पे इनिशियलाइज करता है। ठीक है, तो ये चीज डाटाबेस डॉट डाटाबेस और डॉट डीवी। ठीक है, जो डीवी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डीवी है, इसको एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डीवी और डॉट क्रिएट एम्परसेंट यूजर। ठीक है, तो ये एड्रेस एक तरह से पॉइंटर है, एक तरह से ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू इंटरफेस। ठीक है ना, तो एक तरह से पॉइंटर ही है उसका, आप एक तरह से यहाँ पे क्या पास कर रहे हो, एड्रेस पास कर रहे हो इस यूजर का। ठीक है, रिस्पॉन्स यूजर, मैं यहाँ पे जो नाम रखूंगा रिस्पॉन्स यूजर रखूंगा। ठीक है ना, क्रिएट रिस्पॉन्स यूजर, और यूजर को क्रिएट करेंगे और रिटर्न सी डॉट स्टेटस 200 मीन्स कि 200 क्या होता है, सक्सेस का होता है कि हम पास यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स यूजर को रिटर्न करा देंगे। ठीक है ना, अगर कोई भी यूजर को क्रिएट करता है तो वहाँ पे यूजर जो क्रिएट हुआ है वो भी डाटा हमारे पास दिखाई देगा। ठीक है ना, तो कोई भी यूजर को हम लोग एपीआई से जब हम लोग कॉल करेंगे उस यूआरएल को और क्रिएट करेंगे यूजर को, तो वहाँ पे हमारे पास जो भी यूजर क्रिएट होगा वो डाटा हमारे पास शो होगा वहाँ पे। तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब ये यूजर क्रिएट हुआ और डाटाबेस में वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिएट यूजर फंक्शनलिटी हो गया। और मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ क्रिएट यूजर। तो इससे तो मैं पूरे क्रॉड ऑपरेशंस नहीं बनाने वाला हूँ कि अपडेट यूजर डिलीट यूजर, वो आप खुद से बना सकते हो। यहाँ पे सिंपल मैं क्रिएट यूजर और फेच यूजर को कर लेता हूँ। तो क्रिएट यूजर्स मैं कर लेता हूँ। क्रिएट यूजर्स क्या होगा कि जितने भी यूजर्स हैं वो सारे मैं फेच कर लूंगा। यहाँ पे फाइवर डॉट सी टी एक्स कंटेक्स्ट यूजर, बाहर यूजर्स, यूजर से क्या होगा, लिस्ट होगा मॉडल डॉट यूजर का। ठीक है ना, यूजर टाइप का एक तरह से एरे होगा, एरे चाहे लिस्ट आप जो भी बोलो। ठीक है, डाटाबेस और डीवी डॉट फाइंड। ठीक है, तो जो भी यूजर्स हमारे पास एरे है यूजर्स यहाँ पे, उसमें मैं जितने भी यूजर है मतलब डाटाबेस में डीबी में जितने भी यूजर्स हैं, वो यूजर्स जो लिस्ट है उसमें वो कॉपी हो जाएंगे। ठीक है ना, उसका मैंने एड्रेस यहाँ पे पास कर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। जितने भी यूजर्स हैं उस डाटाबेस उस टेबल में, जो यूजर जो टेबल है हमारे पास, उस टेबल में जितने भी यूजर्स हैं वो यहाँ पे यूजर्स जो वेरिएबल है इसमें पास हो जाएंगे और उस यूजर्स वेरिएबल को हम यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर यहाँ पे यूजर, मैं एक एक यूजर को ले लेता हूँ यहाँ पे, रेंज यूजर्स, रिस्पॉन्स यूजर, अपेंड रिस्पॉन्स यूजर्स। यहाँ पे एक मिनट, पहले तो रिस्पॉन्स जो भी, एक मिनट, जो हमने यूजर्स को यहाँ पे पास करा लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स मतलब क्या करता हूँ कि जो भी फाइंड हम लोग यूजर कर रहे हैं ना, उसको मैं इस यूजर सीरियलाइजर की मदद से मैं क्या करता हूँ कि जो डाटा आउटपुट मैं जिस फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ उस फॉर्मेट में पहले मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको। तो रिस्पॉन्स यूजर्स सीरियलाइजर जो भी होता है उसका यही काम होता है कि जिस फॉर्मेट में आप डाटा को देखना चाहते हो उस फॉर्मेट में आप डाटा को अपने अनुसार और सीरियलाइजर अपने अनुसार आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो यूजर सीरियलाइजर। ठीक है, रिस्पॉन्स यूजर यूजर सीरियलाइजर का लिस्ट हमारे पास हो गया। ठीक है, तो मैं इसमें अब कन्वर्ट कर दूंगा। तो रिस्पॉन्स अपेंड क्या करता है ना कि अपेंड लेता है कि जो लिस्ट में आप अपेंड कराना चाहते हो, तो ये हमारे पास यूजर्स रिस्पॉन्स यूजर से वो लिस्ट है, उसमें मैं क्या अपेंड कराना चाहता हूँ, क्रिएट रिस्पॉन्स यूजर। ठीक है, यूजर में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि कन्वर्ट कर रहा है रिस्पॉन्स यूजर सीरियलाइजर, मतलब यूजर सीरियलाइजर है उसमें कन्वर्ट कर रहा है। और रिस्पॉन्स यूजर्स क्या है, यूजर सीरियलाइजर टाइप का एरे है, तो उसमें मैं अपेंड करा दे रहा हूँ। ठीक है, डाटा को। उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा सी डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन रिस्पॉन्स यूजर्स। ठीक है, यहाँ पे ये फंक होगा।
ये एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे? अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, रिटर्न आफ्टर रिटर्न। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? रिस्पॉन्स यूजर्स, एक मिनट, रिस्पॉन्स यूजर्स होगा यहाँ पे, रिस्पॉन्स यूजर्स अपेंड रिस्पॉन्स यूजर्स। मैंने कोई नाम तो गलती नहीं दिया हो ना? क्रिएट रिस्पॉन्स यूजर, यूजर यहाँ पे यहाँ पे यूजर्स है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है? ये क्यों एरर आ रहा है? यूजर्स मॉडल्स डॉट यूजर हमारे पास जो टाइप हो गया, डाटाबेस, डाटाबेस डॉट डीबी फाइंड यूजर्स, ठीक है ना? हमने यूजर्स जो लिस्ट है उसमें मैंने जो भी यूजर्स है उसको मैंने कॉपी कर दिया उसमें, फिर मैंने कन्वर्ट कर दिया यूजर सिलेक्टर की मदद से, और फिर मैंने ये एरर तो नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। एक मिनट, इतना फिर से लिखते कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? 4 डैश जो फर्स्ट आर्गुमेंट है उसका कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल अंडरस्कोर दे दिया हुआ। रेंज यूजर्स हम लूप करेंगे, ठीक है ना? रिस्पॉन्स यूजर्स में मैं असाइन कर दूंगा अपेंड रिस्पॉन्स यूजर्स, जो हम बस पास होता है क्रिएट रिस्पॉन्स यूजर, ठीक है? यहाँ पे यूजर, ठीक है? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों ये आ रहा था। आई थिंक मैंने रेंज नहीं लिखा था यहाँ पे, ठीक है ना? तो जो भी आ रहा होगा, ठीक है, ये सही हो गया अभी, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग राउटर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। राउटर मैं यहाँ पे सिंपल राउटर्स डॉट गो ही लिखता हूँ, ठीक है? वैसे आप सिंपल जो यूजर के लिए लिख रहे हैं राउटर, तो आप यूजर डॉट गो यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट अभी बहुत ही सिंपल है, ये सिंपल एपीआई हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक ही फाइल में जितने भी राउटर्स है उसको सेटअप कर लूंगा, ठीक है? तो राउटर्स डॉट गो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना लिया, ठीक है? पैकेज राउटर्स ही रखता हूँ मैं यहाँ पे, और जो फंक है सेटअप राउटर्स मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना? सेटअप राउटर्स एफ फाइबर डॉट एप, ठीक है? एप डॉट गेट, गेट रिक्वेस्ट अगर होगा तो मैं एक सिंपल तो जो होम होम पेज है उसको मैं कर लूंगा, मतलब सिंपल जो बस रूट यूआरएल है, उस पर क्या चीज़ दिखना चाहिए वो चीज़ मैं यहाँ पे सिंपल कंट्रोलर्स डॉट वेलकम, चाहे होम पेज यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, होम पेज, ठीक है? तो मैंने ये अभी क्रिएट किया नहीं है, ठीक है? तो मैं क्रिएट कर लूंगा अभी, लेकिन पोस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एपीआई यूजर, ठीक है ना? कोई भी एपीआई यूजर जो यूआरएल है वो मैं अगर प्रोवाइड करता हूँ तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास यूजर क्रिएट होगा, तो इसलिए मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंट्रोलर्स डॉट क्रिएट यूजर, ठीक है? और होम पेज के लिए मैं कैपिटल होम पेज लिखता हूँ पहले बात तो, क्योंकि कंट्रोलर्स जो भी फंक्शन हम लोग लेंगे वो पब्लिक होना चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं एक कॉमन बना लेता हूँ, कॉमन डॉट को, और पैकेज कंट्रोलर्स में रखते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं पंक होम पेज फाइबर डॉट कंटेक्स्ट, कोई एरर आता है तो एरर रिटर्न कर, रिटर्न सी डॉट सेंड स्ट्रिंग, मैं सिंपल एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर दूंगा कि वेलकम टू द होम पेज, ठीक है ना? रूट यूआरएल के लिए मैं सिंपल ये लिख रहा हूँ, इसका कोई काम तो ऐसे नहीं है, लेकिन मैं रूट यूआरएल के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? और कोई भी यूजर जो क्रिएट होंगे तो ऐसे हम लोग यूजर को क्रिएट करेंगे, ठीक है? और एप डॉट गेट यूजर्स को कैसे गेट करेंगे, तो सिंपल एपीआई यूजर्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और कंट्रोलर्स डॉट गेट यूजर्स, ठीक है? तो जितने भी यूजर्स हैं उनको यहाँ पे हम लोग गेट कर लेंगे अगर हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं इस यूआरएल पे एपीआई यूजर्स, ठीक है? अब मेन डॉट गो का जो कोड है जो हम लोग इसमें सेटअप करते हैं कि कैसे जितने भी हमने डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में लिखी हुई है उसको कैसे एक फाइल्स में हम लोग सेटअप करते हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट जो हम लोग डाटाबेस क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, डाटाबेस डॉट कनेक्ट डीबी,
ठीक है। तो जब हम मेन डॉट गो फाइल को रन करेंगे तो पहले तो डाटाबेस क्रिएट होगा, ठीक है ना। डाटाबेस जब क्रिएट होगा तो वहाँ पे जितने भी टेबल्स हैं, जो मैंने 2 टेबल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, प्रोडक्ट और यूजर, तो 2 टेबल्स हमारे पास क्रिएट होगा। ए फाइबर जो फाइबर डॉट न्यू, ठीक है। तो इसके इंस्टेंस को इनिशियलाइज कर लेते हैं, राउटर्स को क्रिएट कर लेंगे, तो सेटअप राउटर्स एप और लॉग डॉट फटल, और कोई एरर आता है तो सिंपल फटल एरर आएगा, सिंपल एग्जिट हो जाएगा वहां से, ठीक है। एप डॉट लिसन, और जो पोर्ट पोर्ट है हमारे पास वो हम लोग लिख लेते हैं 8000 पोर्ट पे मैं रन करा, तो ऐसे तो 3000 पी, यहाँ पे कोई भी पोर्ट आप लिख सकते हो जो पोर्ट खाली हो, ठीक है। और एप कोलन इक्वल टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेटअप कर लिया, ठीक है ना। पहले तो डाटाबेस क्रिएट होगा, उसके बाद जो फाइबर का जो बेसिक इनिशियलाइजेशन है वो मैंने कर दिया। राउटर्स डॉट सेटअप राउटर्स, मतलब राउटर जो मैंने क्रिएट किया वो यहाँ पे रन होंगे, और जो सर्वर जो हमारे पास रन होगा वो लोकल होस्ट और जो पोर्ट है 8000 है, ठीक है। तो उस पर रन होगा। तो अभी हम लोग रन करते हैं इसे, एक मिनट मैं क्लियर करता हूँ, गो रन मेन डॉट गो, ठीक है। मैं रन करता हूँ यहाँ पे। तो डाटाबेस अगर थोड़ा सा इस समय लेता है फर्स्ट टाइम आई थिंक, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखता है कनेक्टेड टू द डाटाबेस सक्सेसफुली, मीन्स कि हमारे पास जो डाटाबेस है वो क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे एपीआई डॉट डीबी क्रिएट हो गया। मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट जो हमारे पास टेबल है वो क्रिएट हो गया, और यूजर जो टेबल है वो क्रिएट हो गया। 2 मैंने मॉडल्स क्रिएट किया हुआ था वो हमारे पास क्रिएट हो गया। जब डाटाबेस में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे डीबी डॉट ऑटो माइग्रेट, यहाँ पे मैंने यूजर और प्रोडक्ट किया हुआ था, तो 2 टेबल हमारे पास क्रिएट हो गए, प्रोडक्ट और यूजर, ठीक है ना। तो जो भी मॉडल्स आप क्रिएट करते जाओ यहाँ पे लिख सकते हो, वो मॉडल्स आपके पास क्रिएट हो जाएंगे, वो मतलब टेबल के फॉर्म में वो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अभी एक मिनट, ठीक है। तो हमारे पास ये रन हो रहा है इस क्या नाम है, HTTP 127 ऐसे करके, ये हमारे पास पूरा URL है, ठीक है ना। पोर्ट है ये, और ये लोकल होस्ट है 127, ठीक है ना। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो होम यूआरएल पे रन होगा, और वहाँ पे जो होम का जो मैंने राउटर लिखा हुआ है यहाँ पे एफ डॉट गेट और कंट्रोलर्स डॉट होम पेज में मैंने क्या रिटर्न करवाया हुआ है, वेलकम टू द होम पेज। तो ये हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे पोस्टमैन का यूज कर सकते हो एपीआई कॉल करने के लिए, क्योंकि ये सिंपल प्रोजेक्ट है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन रिकमेंड करूंगा जो थंडर क्लाइंट है, उसका आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंपल कलेक्शन बनाते हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे कलेक्शन मैं क्रिएट करता हूँ, न्यू कलेक्शन, और एपीआई तो वो, और इसी में अपना रिक्वेस्ट लिखेंगे हम लोग। तो ऐड रिक्वेस्ट, न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है ना। हम क्रिएट, चाहे फेच यूजर्स, चाहे क्रिएट यूजर पहले तो लिखेंगे क्रिएट यूजर, और यहाँ पे जो हमारे पास लोग जो यूआरएल है उसको हम लोग पास कर दें। तो यहाँ से कंट्रोल सी में करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास लोकल होस्ट है। मैं अगर इस पे सेंड करूंगा तो देखो यहाँ पे होम पेज का जो कंटेंट है वो हमारे पास आ गया, वेलकम टू द होम पेज, ठीक है। वहाँ पे मैं अगर दूसरा चीज़ लिखूँ तो दूसरा चीज़ यहाँ पे प्रिंट होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कमांड डॉट को में जाऊँगा, वेलकम टू द होम पेज, हेलो एवरीवन, ठीक है। तो अभी मैं इससे सेंड करूँगा, तो एक मिनट, मुझे आई थिंक फिर से रन करना पड़ेगा क्या इसे, तो रिलोड आई थिंक नहीं हो रहा है। एक मिनट क्लियर करते हैं, गो ऑन मेन डॉट गो, ठीक है। एक मिनट, तो मैं अभी सेंड करूंगा, तो देखो यहाँ पे हमारे पास वेलकम टू द होम पेज, हेलो एवरीवन, ठीक है। तो ये कंटेंट हमारे पास प्रिंट हो गया। अब मैं यूजर को क्रिएट करूंगा, तो यूजर को क्रिएट करने के लिए जो राउटर है वो मैंने डिफाइन किया हुआ है एपीआई यूजर, जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो मैं डालूंगा यहाँ पे। तो वैसे तो मैं दूसरे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, डिफरेंट रिक्वेस्ट, क्रिएट यूजर भी वैसे ही तो है ये। तो यहाँ पे मैं पोस्ट ही कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक अनदर रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा जो गेट करने के लिए होगा, गेट होम पेज, और यहाँ पे जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो ये चीज़ हमारे पास आ रहा है होम पेज के लिए। और एक राउटर मैं बना लेता हूँ फेच यूजर्स, गेट ऑल यूजर्स, ठीक है। और यहाँ पे बस पेस्ट करेंगे, और एपीआई यूजर्स, यही हमारे पास राउट था, आप देख सकते हो यहाँ पे
जो राउट था, मतलब पूरे यूजर्स को फेच करने के लिए जो राउट था, एपीआई यूजर्स था, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। तो अभी मैं सेंड करूंगा तो कोई भी हमारे पास यूजर्स नहीं होगा, इम्प्टी आएगा, क्योंकि कोई यूजर मैंने क्रिएट किया ही नहीं है, तो इम्प्टी लिस्ट हमारे पास आ रहा है। अभी मैं क्रिएट करूंगा यूजर को, तो ये क्रिएट करते यूजर को, एपीआई यूजर और पोस्ट रिक्वेस्ट है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाटा हम लोग देंगे बॉडी और रॉ डाटा हम लोग देंगे यहाँ पे, जेसन कंटेंट, ठीक है ना, जेसन कंटेंट चाहे रॉ डाटा बोल सकते हो। पोस्टमैन में वैसे रॉ होता है वहाँ पे, इसलिए मैंने वो ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आप देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पे जेसन का जो नाम रखा था वहाँ फील्ड का, वहाँ पे फर्स्ट नेम रखा था, वहीं यहाँ पे आपको पास करता है, ठीक है ना। वहाँ पे कैपिटल में यहाँ पे नहीं लिखना है, इसलिए मैं वहाँ पे आपको बता रहा था कि हम लोग जो नाम वहाँ पे दे रहे हैं मॉडल्स में, आप अगर जाओ यूजर में तो यहाँ पे जो ना फर्स्ट नेम दिया हुआ था, यही नाम वहाँ पे आपको लिखना है, और लास्ट नेम वही लिखना है। आईडी नहीं लिखना है, आईडी प्राइमरी की है तो खुद से क्रिएट हो जाएगा, वैसे आप देना चाहे तो दे सकते हो, लेकिन वो खुद से क्रिएट होगा, प्राइमरी की है तो वो खुद से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। वो जो डाटाबेस हम लोग यूज करें एसक्यूएल चाहे जो गॉर्म हम लोग यूज करें, ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिक वो क्रिएट कर देगा आईडी को, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्रिएट यूजर में जाते हैं, फर्स्ट नेम मैं राज रखता हूँ, और जो लास्ट नेम है, लास्ट नेम कुमार रखते हैं, ठीक है। अभी मैं सेंड करूंगा इस डाटा को, देखो हमारे पास क्रिएट हो गया, आईडी 1 खुद से जनरेट हुआ, और जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है हमारे पास हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, गेट ऑल यूजर्स करूंगा, तो यहाँ पे एक डाटा हमारे पास आ गया ऐड होके, ठीक है। अभी मैं दूसरा डाटा क्रिएट करूंगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम मयंक करता हूँ और लास्ट नेम कुमारी रहने देता हूँ, तो क्रिएट करते हैं। तो आईडी 2 का क्रिएट हो गया। अभी मैं गेट ऑल यूजर्स करूंगा, तो यहाँ पे 2 यूजर्स हमारे पास क्रिएट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप एपीआई डेवलप कर सकते हो, आप इसमें अपडेट डिलीट का फंक्शनलिटी आप इसमें ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे करंट ऑपरेशंस नहीं बना रहा हूँ, सिंपल एपीआई आपको बनाना सिखाया था, ठीक है ना, वो भी आप कर सकते हो डिलीट यूजर वगैरह का करके, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको स्केल करना चाहते हो, ठीक है। तो इससे आपको मतलब एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे एपीआई क्रिएट करते हैं गोलैंग का यूज करके। और अगर आपके पास गोलैंग का मतलब नॉलेज है और गोलैंग आपको लैंग्वेज अच्छा लगता है, तो आप इसमें आगे स्केल कर सकते हो और आगे इसमें आप बढ़ सकते हो। गोलैंग मेरे हिसाब से एक अच्छा लैंग्वेज है, और इसमें मतलब जनरली माइक्रो सर्विस वगैरह लिखने के लिए बेस्ट लैंग्वेज मुझे लगता है ये, ठीक है। तो यही था एपीआई क्रिएट करने का, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।